हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉगर हैं या वेबसाइट डेवलपर हैं या आप वेबसाइट बनवाना चाह रहे हो, होस्टिंग खरीदने जा रहे हैं, तो आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि अक्सर जो न्यू ब्लॉगर होते हैं, न्यू डेवलपर होते हैं, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप किसी भी होस्टिंग से आप होस्टिंग खरीद रहे हैं, तो वहां पर इन लोगों ने एक बहुत बड़ी स्कीम लगा के रखी है कि जब भी आप कोई परचेज करते हैं प्लान, सपोज करिए आप स्क्रीन पर देखिए, ये है bluehost.in। ये इंडिया के लिए है, bluehost.in। इससे भी ले सकते हैं डोमेन, और एक होती है bluehost.com। दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जो है प्लान ये यूरो में है, उसको आप आईएनआर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और यूएसडी में भी, लेकिन और इसमें बाय डिफॉल्ट आईएनआर में आता है। रेट दोनों के सेम है, जैसे मैं इसका रेट आईएनआर में करता हूँ। अब मैं यहाँ पर दो चीजों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, रेट सेम है। इनका स्कैम क्या होता है, स्कैम बोलो या इनकी पॉलिसी बोलो, जिसमें अक्सर जो न्यू कमर होते हैं, जो पहली पहली बार पोस्टिंग परचेस करने जा रहे हैं या जल्दबाजी में आप कर रहे हैं, तो आप फंस सकते हैं इनके जाल में। यहाँ पे होता क्या है कि एक तो आप जैसे रेट देखते हो 175.00 पर मंथ, बहुत सस्ती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो है इधर आपको ध्यान देना होगा, ये 36 मंथ यानी 3 साल के लिए आप परचेस करेंगे तो इसका रेट ये है, अदरवाइज इसका रेट बढ़ता जाता है। ऐसा ही है। बस इसमें क्या है, एक तो ये हो गया कि आपको अपना पहले ये टारगेट सेट करना है कि हमको 1 साल के लिए चाहिए या 3 साल के लिए। अब कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट करना चाह रहे हैं, 1 साल चलने के बाद हमारे अगर वेबसाइट परफॉर्मेंस अच्छा किया तो हम आगे रिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उस केस में ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अब सपोज करो मैं अपनी वेबसाइट zoomtechsolutions.com, ये मेरा डोमेन है, मैं इसके लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इसके लिए खरीदना है। अब यहाँ पे अंतर क्या आता है ये देखना चाह रहे हैं। ये मैं लेता हूँ, मैं ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेना कौन सा चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इनके अकॉर्डिंग प्लान अलग अलग है। मेरा फोकस अभी इस चीज पर है कि होता क्या है जब आप डोमेन खरीदते हैं। आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी चाहिए। ₹6300, 6300, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए हो रहा है 6216, यानी मात्र 80 के लगभग रुपए का फर्क पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली एक 3 साल के लिए ही खरीदना मुनासिब होगा, इसमें तो फायदा है। अब 1 साल के लिए देखिए, 1 साल के लिए आधा हो गया, लेकिन यहाँ पर रेट आपको 300 रुपये लग रहा है, 299। एक तो ये इनका लोचा है। अगर आपको खरीदना है तो ये आपको ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि आप 3 साल के लिए अपने आप खरीद। देखिए 175, तो कहाँ पर 299। चलिए ये भी हो गया, ठीक है। अब मान लो तुम 3 साल के लिए, यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट अगर आप जल्दबाजी में देखेंगे, और यहाँ पे टोटल 8000 हो रहा है, 8000, और यहाँ पर 6300। अब बीच में हो क्या रहा है, ये बैकअप का एक 199 पर मंथ का ये इन्होंने चार्ज लगा दिया। तो ये अच्छी चीज है, आपको लेना चाहिए। अगर आपकी साइट रिस्क खत्म हो जाएगी, बैकअप ऑटोमेटिकली लेते रहेंगे। लेकिन आपकी साइट अगर ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी, आप अगर मैनुअली ले सकते हैं तो जरूर। उसके बाद आते हैं वेबसाइट सिक्योरिटी। ये आपकी मर्जी है, लेना है तो लो, लेकिन मैं अगर जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार होस्टिंग खरीद रहे हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है, आप मत लीजिए।
अब यार इतने आपकी सेविंग हो गई वो तो ठीक है, ये इतने का पड़ रहा है। मैं एक चीज ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये bluedos.in है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक पे बाय वीजा मास्टर का क्रेडिट कार्ड मतलब, और दूसरा है पे बाय अमेक्स रुपे नेट बैंकिंग यूपीआई डिजिटल, ये इंडिया वालों के लिए। यहाँ पर ये दो ऑप्शन है। आप मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करें, आप नेट बैंकिंग यूपीआई या डिजिटल पेमेंट करें। इसका मेन रीजन ये है, क्रेडिट कार्ड आप जब पेमेंट करेंगे तो ये क्रेडिट कार्ड वहाँ पे सेव हो जाता है इसकी पेमेंट बिलिंग डिटेल में या पेमेंट डिटेल में। तो होगा क्या कि जब भी, और ये जानबूझकर ये ऑप्शन देते हैं आपको क्रेडिट कार्ड का, क्यों? क्योंकि ऑटो रिन्यूअल, और ये देखिए यहाँ पर चेक बॉक्स, यहाँ पर क्या लिखा, आई हैव रीड एंड एग्री टू ब्लू होस्ट इंडियाज ऑटो रिन्यूअल टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पढ़ना चाहिए। ऑटो रिन्यूअल टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड कैंसिलेशन पॉलिसी एंड एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट ऑफ प्राइवेट। ये आप चेक कर दिए, इसका मतलब आप इनको परमिशन दे रहे हैं कि आपकी जो होस्टिंग है ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगी, और आपका अमाउंट जो जितने पे रिन्यूअल चार्जेस है वो, ये भी हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो वो ऑटोमेटिक आपके क्रेडिट कार्ड से काट दिया जाएगा। अब अगर आप नेट बैंकिंग या यूपीआई यूज करते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ओटीपी चाहिए होता है। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा ये है, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ऑटो रिन्यूअल टर्म पॉलिसी, ये है इंट्रोड्यूस अप्लाई ऑल प्लान्स एंड प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू अनलेस यू कैंसिल। जब तक कि आप कैंसिल नहीं करेंगे ऑटो रिन्यू, तब तक वो सारे जो भी प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली रिन्यू होते रहेंगे। अब अगर इस केस में अगर आप किसी और के लिए होस्टिंग खरीद रहे हैं, उस केस में आपको बहुत लॉस हो सकता है कि आपने किसी को एक बार खरीद के दे दी और आपने पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड से, अब आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं अगर आप डेवलपर हैं, तो फिर होगा क्या कि उसका तो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा, आपकी जेब से पैसे चले जाएंगे। तो ये खास ख्याल रखना है आपको। इसका एक सॉल्यूशन, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर भी रहे हैं तो आपको करना क्या है, अगर आफ्टर लॉगिन जब आप खरीद लेते हैं उसके बाद आपको जाना है अपने अकाउंट में। आप ये दो ऑप्शन में से कोई एक चूज कर सकते हैं। मैंने मैनुअल रिन्यू किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो रिन्यू ऑटोमेटिकली होता है, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो वो ऑटो रिन्यू माना जाएगा। अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही यूज़फुल हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।